राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने किले, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं मंदिरों में से एक है मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, जो न केवल जयपुर बल्कि पूरे देश के गणेश भक्तों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह मंदिर शहर के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे लोग प्रेम से मोती डूंगरी कहते हैं। इस मंदिर का इतिहास केवल 250 साल पुराना है, लेकिन इसकी कथा इतनी अद्भुत है कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। कथा की शुरुआत होती है लगभग सन 1761 के आसपास, जब जयपुर के महाराजा मदोसिंह प्रथम शासन कर रहे थे। कहते हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर के पास एक पवित्र स्थान पर यह गणेश प्रतिमा थी। एक दिन वहां के एक साधु महाराज को स्वप्न हुआ कि इस प्रतिमा को जयपुर ले जाकर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करो, ताकि आने वाले समय में लाखों भक्त गणेश जी की पूजा कर सकें और नगर का कल्याण हो सके। साधु महाराज ने इसे भगवान का आदेश मानकर यात्रा शुरू की। गणेश जी की प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखा गया और साधु अपने साथियों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। पूरी यात्रा के दौरान वे भजन गाते, आरती करते और गणेश जी के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे। कहते हैं कि यह यात्रा अपने आप में चमत्कारिक थी। कई बार बैलगाड़ी अचानक रुक जाती थी और कितनी भी कोशिश करने पर नहीं चलती थी। तब साधु ध्यान लगाकर गणेश जी से प्रार्थना करते और गाड़ी अपने आप चलने लगती। भक्तों को लगता कि गणेश जी स्वयं उन्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। जब यह यात्रा जयपुर नगर में पहुंची तो बैलगाड़ी मोती डूंगरी नामक पहाड़ी के पास आकर रुक गई। बैल नीचे बैठ गए और किसी तरह उठने का नाम नहीं ले रहे थे। साधु महाराज ने समझ लिया कि यही वह स्थान है जहां गणेश जी विराजना चाहते हैं। उसी रात जयपुर के महाराजा मदोसिंह प्रथम को स्वप्न आया। स्वप्न में गणेश जी प्रकट होकर बोले, महाराज, मेरी यह प्रतिमा इसी डूंगरी पर स्थापित करो। मैं यहाँ से पूरे नगर को आशीर्वाद दूंगा, लोगों के कष्ट दूर करूंगा और जयपुर सदैव सुख समृद्धि से भरा रहेगा। महाराज जागे तो अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत इस स्थान पर मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से एक भव्य मंदिर तैयार हो गया। मंदिर की वास्तुकला नागर और राजस्थानी शैली में बनी है। इसके शिखर ऊंचे और आकर्षक हैं, जो दूर से ही भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस निर्माण में महाराजा मदोसिंह प्रथम का विशेष योगदान रहा और पूरा कार्य उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है वह दाईं सूंड वाली गणेश प्रतिमा है, जिसे सिद्धि विनायक रूप में पूजा जाता है। यह रूप बहुत दुर्लभ माना जाता है। कहते हैं कि इस मूर्ति के दर्शन मात्र से बाधाएं दूर होती हैं, कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मूर्ति की स्थापना के बाद से ही यह स्थान जयपुर के लिए आस्था का केंद्र बन गया। हर बुधवार यहाँ विशाल मेले जैसा दृश्य दिखाई देता है। गणेश चतुर्थी के दिन तो यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर को फूलों से सजाया जाता है, विशेष पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन और विशाल आरतियां होती हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफलता के लिए आते हैं, व्यापारी अपने नए व्यापार की शुरुआत यहीं से करते हैं, नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर वैवाहिक जीवन के सुखमय होने का आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में जब भी नगर पर कोई संकट आने वाला होता था, मंदिर में अपने आप दीपक जल उठते थे। इसे लोग गणेश जी का संकेत मानते थे कि वे स्वयं नगर की रक्षा करेंगे। आज भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। सुबह से रात तक यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
मंदिर के पास प्रसाद की दुकानों पर ताजे मोदक, लड्डू और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां बिकती हैं। जब शाम की आरती होती है तो पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। दीपों की लौ, घंटियों की आवाज और भक्तों के चेहरे पर श्रद्धा का भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं गणेश जी वहां विराजमान होकर सबकी प्रार्थनाएं सुन रहे हों। मोती डूंगरी गणेश जी की यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह जयपुर की आत्मा है। यह मंदिर लोगों को विश्वास दिलाता है कि कठिन से कठिन समय में भी गणेश जी उनके साथ हैं और उनकी हर बाधा को दूर करेंगे। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो गणेश जी से अपनी मनोकामना मांगिए, वे अवश्य सुनेंगे।